नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू लोकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और हिंदू मुसलमान दोनों मुहर्रम क्यों मनाते हैं। कुछ लोगों को तो ये बात पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और कुछ खास बातें मुहर्रम को लेके अलग अलग तथ्य हैं और हर किसी का अपना अपना मानना है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। उसमें से मैं एक तर्क दे रहा हूँ जो कि लोगों का मानना है। मैंने भी इंटरनेट से ये चीज़ पढ़ा है। मुहर्रम इस्लामिक महीना है। मुहर्रम महीने में 10वां दिन बहुत खास माना जाता है। मुहर्रम मातम मनाने और धर्म की रक्षा करने वाले इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है। मुहर्रम के महीने में मुसलमान शोक मनाते हैं और अपनी हर खुशी का त्याग कर देते हैं। मान्यता है कि मुहर्रम के 10वें दिन ही इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन जालिम याजिद से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। मुहर्रम के दिन जुलूस निकालकर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजरत इमाम हुसैन की रक्षा के लिए एक हिंदू राजा ने अपने 7 बेटों की जान गंवा दी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना पड़ेगा। बात 1980 ईस्वी की है, जब करबला, जिसे वर्तमान में सीरिया के नाम से जाना जाता है, करबला का गवर्नर जालिम याजिद अपने हुकूमत के नशे में चूर होकर सभी मुसलमानों पर राज करना चाहता था। जालिम याजिद चाहता था कि उनका साथ इमाम हुसैन दें तो कोई जालिम याजिद का विरोध नहीं करेगा। लेकिन इमाम हुसैन को जब इसके नापाक इरादों के बारे में पता लगा तो इमाम हुसैन अपने परिवार के सलामती के लिए मदीना से इराक की तरफ चल दिए। तभी मौका पाकर जालिम याजिद की सेना ने उन पर हमला कर दिया और इमाम हुसैन के पूरे परिवार को बंदी बना लिया और इमाम हुसैन के परिवार पर अत्याचार करने लगा। इसके बाद भी इमाम हुसैन ने हार नहीं मानी और अपने 72 साथियों के साथ जालिम याजिद के 8000 सैनिकों का डटकर सामना किया। लेकिन इमाम हुसैन समझ गए थे कि वह ज़्यादा दिन तक जालिम याजिद का सामना नहीं कर पाएंगे। बस उसी समय इमाम हुसैन अपने दोस्त और हिंदू राजा रहीब दत्त मोयाल को मदद के लिए खत लिखा। इमाम हुसैन का खत मिलते ही रहीब दत्त अपनी हिंदू सेना लेकर भारत से करबला के लिए निकल पड़े। रहीब दत्त मोयाल को करबला पहुंचने से पहले ही जालिम याजिद ने इमाम हुसैन और उनके परिवार को ख़त्म कर दिया था। जालिम याजिद का सेनापति अपने साथ इमाम हुसैन का सिर काटकर खुफा के अपने सियात के महल ले जा रहा था। जब इस बात का पता रहीब दत्त मोयाल को पता चला तो जालिम याजिद के सेना का पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में रहीब दत्त ने जालिम याजिद के सेना का खात्मा कर इमाम हुसैन का सिर छीन लिया और जंग जीतकर रहीब दत्त मोयाल वापस आने लगे और फिर रात हो गया। रात बिताने के लिए वह एक जगह ठहरे। फिर रात के वक्त जालिम याजिद की सेना उन्हें फिर से घेर ली और फिर उन्हें इमाम हुसैन की सिर वापस करने के लिए कहा। रहीब दत्त इमाम हुसैन का सिर वापस नहीं देना चाहते थे। इमाम हुसैन के सिर के बदले रहीब दत्त ने अपने 7 बेटों का सिर काटकर जालिम याजिद के सेना को दे दी। लेकिन याजिद की सेना अभी भी हुसैन के सिर की मांग कर रही थी। लेकिन रहीब दत्त अपने दोस्त का सिर वापस नहीं देना चाहते थे। जब रहीब दत्त को इमाम हुसैन का सिर बचाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझा
तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ जालिम याजिद के सेना पर हमला कर दिया और कुछ समय में इमाम हुसैन के कातिलों पर विजय पा लिया। खूफी के सूबेदार के किले पर अपना कब्जा कर लिया और उसे गिरा दिया। शायद यही वजह है कि मुहर्रम को हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े भाईचारे के साथ मनाते हैं।